हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड्स में बल्कि यहाँ पर हम आपको कवर कराते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। ऑन द अदर हैंड हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को सारी चीजें वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाती है। क्वालिटी कंटेंट भाई, फुल कंप्लीट ऑर्गेनाइज सिलेबस हम आप लोगों का कंप्लीट कराते हैं। इवन कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं साथ में मिलकर, जैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एजर्शन, रीजन एंड सो ऑन। ऐसे करके काफी सारी चीजें हम आप लोगों को अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी लर्निंग एनहांस हो सके, वो भी हर सब्जेक्ट में। आपके क्लास के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं, सारे चैप्टर्स 1 से लेके लास्ट तक, सारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स को हम लोग एकदम भाई डिटेल में समझाया जाता है, सब कुछ डिटेल में है और क्वेश्चंस भी काफी सारे हैं। तो सब कुछ आपको भाई इतनी आसानी से सारी फैसिलिटी एक ही प्लेटफॉर्म से मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो भाई इतना बढ़िया बेनिफिट लेने के लिए इतना बढ़िया मौका मिल रहा है, तो फिर मौके पे चौका मार दो। तो जल्दी से कर दो क्या, सब्सक्राइब। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो अभी तक नए आए हुए हैं, मतलब जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से लाइक शेयर करो भैया, फटाफट से। सबको बोलूंगी, जो भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो भैया वीडियो को अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को, या कोई आपके भैया सिबलिंग्स हैं जो आप ही की क्लास में है तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो, लिंक भेज सकते हो, चैनल को आप बता सकते हो, सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। तो भैया जल्दी से पहले तो लाइक शेयर करो, फिर हम आज की क्लास को शुरू करेंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से। और एक चीज और इम्पॉर्टेंट कि यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाकर चेक करेंगे तो आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी। चले तो फिर क्लास को शुरू करें भैया। रेडी हैं सभी पढ़ने के लिए? आज सभी रेडी हैं? कौन कौन है भैया सब रेडी हैं आज पढ़ने के लिए? तो फिर आ जाओ भैया। चैप्टर 5 चल रहा है, नाम है उसका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें एक हमारा बहुत बढ़िया सा बड़ा ही प्यारा टॉपिक चल रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारी 5 अलग अलग कंडीशंस हैं। कितनी है? 5 अलग अलग, 5 डिफरेंट कंडीशंस हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 कंडीशंस कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस पार्ट में, है ना। जो इसी टॉपिक के जो अपने प्रीवियस 3 पार्ट्स हैं टोटल, है ना। आज हम चौथे पे बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हो चुकी है, कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको अलग से पढ़ाया है इसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें कवर हो गई है, 3 सिचुएशन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आज हम फाइनली 4th सिचुएशन को करेंगे और अभी एक और बचेगी, ठीक है। टोटल 5 है क्योंकि। तो आज हमें बात करना है सिचुएशन नंबर 4 पे। उस सिचुएशन को देखेंगे और उस सिचुएशन में कैसे क्या चीजों को अप्लाई करना है, कैसे क्या कंडीशन है, क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करके फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि भाई हमारा मोटिव है क्वेश्चन सॉल्व करना, है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से समझेंगे कि भैया कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और फिर उससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो हम स्टेप्स देख लेंगे कि कैसे स्टेप्स को फॉलो करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो शुरू करें भैया। तो भैया एक्सरसाइज रहेंगी बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पार्ट 4 है ये, याद रखना। 3 पार्ट ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ एक्सरसाइज के, और एक कॉन्सेप्ट वाला भी हम लोग का सेशन हो चुका है। तो आइए फिर शुरू करेंगे अपना, देख लेते हैं अपनी सिचुएशन 4, मतलब डी वाली ये सिचुएशन है। तो आओ भैया इसको आराम से समझेंगे, है ना। चलो भैया, तो भैया सिचुएशन पहले तो समझो है क्या, लिखा क्या, ये जो ब्लू से लिखा है ये क्या है। तो भैया ये कह रहा है when the retiring partner is to be paid from amount bought by the remaining partners in a manner to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब समझ रहे हो। बहुत डिफरेंट सिचुएशन है ये, बहुत डिफरेंट सिचुएशन है ना। हम लोगों ने ऑलरेडी 3 सिचुएशन पढ़ ली, जिसमें से पहली वाली तो बहुत आसान थी, दूसरी फिर उससे थोड़ी सी हार्ड थी, तीसरी उससे थोड़ी सी हार्ड थी। हार्ड मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि
टफ है, बहुत मुश्किल है। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे बेसिक से हम लोग धीरे धीरे करके बिल्कुल स्टैंडर्ड की तरफ आ रहे हैं। तो 3 सिचुएशन तो आप लोग की हो चुकी है। फोर्थ आपकी और डिफरेंट है थोड़ी सी। ये क्या कह रही है कि जब एक रिटायरिंग पार्टनर, आपको मालूम है जो पार्टनर रिटायर होता है उसको आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना रहता है ना, उसको आपको उसका अमाउंट देना पड़ता है भैया, कैपिटल का, गुडविल का, रिजर्व का, प्रॉफिट एंड लॉस का, सबका हिस्सा जो भी मिलेगा, जो भी उसका फिर फाइनली अमाउंट होगा वो हमें उसको देना पड़ता है। किसको? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हमें वो पोर्शन देना पड़ता है, ये आप और हम सब जानते हैं। अब बात क्या है, एक यहाँ पे नई चीज है। नई चीज क्या है? ये नई चीज नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट देना है, ये तो देना ही है। नई चीज क्या है कि उसको जो अमाउंट देना है वो कौन दे रहा है भैया? वही कंटिन्यूइंग पार्टनर ही दे रहे हैं, पर वो इस तरीके से देंगे, है ना, इज टू बी पेड फ्रॉम अमाउंट, उस तरीके से देंगे कि जो अमाउंट कौन लेके आ रहा है? रिमेनिंग पार्टनर लेके आएंगे ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देना होता है वो हम फर्म से ही देते हैं उसको, तो वो इस तरीके से देंगे आप कि वो कौन लेके आएगा? रिटायरिंग पार्टनर वो अमाउंट लेके आएंगे, है ना। रिमेनिंग पार्टनर वो अमाउंट लेके आएंगे, इस तरीके से लेके आएंगे कि भैया उनका जो कैपिटल का प्रोपोर्शनेट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। समझे कि उनकी जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए, इस तरीके से वो अमाउंट लेकर आएंगे और फिर उस अमाउंट को रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। अभी आपको ये चीज समझ में इतनी अच्छे से नहीं आएगी, ये मैं भी जानती हूँ और ये आप भी जान रहे होंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या हो गया, एकदम से इतनी कहानी बदल कैसे गई। तो चिंता मत करो, क्वेश्चन जस्ट करा रही हूँ अभी। पहले एक बहुत बेसिक सा कराऊंगी जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, एक बेसिक सा कराऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको बढ़िया से एक बढ़िया वाला फुल फ्लैज क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो सब कर लेंगे, चिंता नहीं करना बस, ठीक है। चलो पहले स्टेप्स मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ है क्या। तो भैया सबसे पहला काम बहुत प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया सा काम, एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो रिमेनिंग पार्टनर्स की, जो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहला क्या? एडजस्टेड कैपिटल आपको निकालनी है रिमेनिंग पार्टनर की, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है कि अब आपको टोटल कैपिटल निकालनी है न्यू फर्म की। एडजस्टेड निकल गई, अब न्यू फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी, उसका फॉर्मूला भी दिया है भैया। फॉर्मूला क्या है? एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका जो एडजस्टेड कैपिटल है, जैसे 2 हैं अगर रिमेनिंग, तो दोनों की अपनी अपनी कुछ एडजस्टेड कैपिटल है, दोनों की ऐड कर लो, दोनों की ऐड करके एक एग्रीगेट निकाल लो। उसमें क्या ऐड करना है? शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी बॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर टू पे द रिमेनिंग पार्टनर। ये क्या कंडीशन है कि जो हमको रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट हमें पे करना है ना, वो कितना पे करना है उसको भी ऐड करो। जैसे कि मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यदि आपको दिया कि 2 पार्टनर्स हैं, दोनों की एडजस्टेड कैपिटल, एक की 20,000 आ रही है, एक की 1 लाख आ रही है, और जो रिटायर हो रहा है एक की, देखो 2 है आपके कंटिन्यू पार्टनर, एक की 20,000 है, एक की 10,000 आ रही है एडजस्टेड कैपिटल। सबसे पहले तो आप दोनों को ऐड करोगे, और इसमें एक चीज और ऐड करनी है, क्या? कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना उसको कितना अमाउंट हमें देना है। आपने बोला कि यार उसको 30,000 देना है, तो भैया आपको वो 30,000 भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, राइट? वो 30,000 भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी बॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर टू पे रिटायरिंग पार्टनर। अब यदि क्वेश्चन कह रहा है कि वो 30,000 यदि उसका अमाउंट निकल के आ रहा है, उसमें से हम उसको 10,000 कैश में दे रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आएंगे, मतलब 10, जैसे 30,000 में से आपने बोला कि जो 10,000 है वो हम उसको तुरंत कैश में दे रहे हैं, और जो बचेगा कितना? 20 बचेगा, जो 20 बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आएंगे। तो जो भी शॉर्टेज है, तो फिर वो शॉर्टेज कितनी हो गई? अब 20 हो गई, क्योंकि 30 में से 10 तो हमने तुरंत कैश में दे दिया, जो रिमेनिंग 20 बचा वो आपका शॉर्टेज भी ऐड होगा। बस इस कंडीशन में, ये जो आपकी 4th कंडीशन है, इसमें यही एक नई चीज है कि हमें जो टोटल कैपिटल, देखो हर एक क्वेश्चन में ना चीजें सब सिमिलर रहती है, कहाँ तक? पहली स्टेप तक, क्योंकि पहले स्टेप में हमें बस एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आराम से निकाल लेते हैं। एडजस्टेड कैपिटल तो निकल जाती है। चीजें और कंडीशन कहाँ बदलती हैं? न्यू कैपिटल के उसमें, न्यू कैपिटल के केस में, है ना। न्यू कैपिटल के केस में आपकी
सिचुएशन के अनुसार न्यू कैपिटल निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन डी है वो यही कह रहा है कि अब आपको जो अमाउंट लेकर आना है उसके हिसाब से आप न्यू कैपिटल निकालोगे। अमाउंट कौन सा, जो रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट देना है उसके हिसाब से न्यू कैपिटल निकालनी है। तो न्यू कैपिटल में क्या कर दो, जो भी एग्रीगेट है रिमेनिंग पार्टनर की जो भी एग्रीगेट आ रहा है कौन सा एडजस्टेड कैपिटल का, उसको प्लस करो, प्लस क्या करना है, जो रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट देना है वो भी ऐड करो। सब चीजें ऐड करके टोटल जो है वो न्यू कैपिटल कहलाएगी आपकी। ठीक है, ये अपनी सेकंड स्टेप हो गई है। अभी हम करेंगे इसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली बताऊंगे। फिर कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स बाय डिवाइडिंग टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबकी अपनी अपनी फिर निकाल लेना। जो टोटल कैपिटल आपकी आ जाएगी उसमें से जो रिमेनिंग शेयर है वो अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उस कैपिटल का कंट्रीब्यूशन बता देंगे कि भैया उसमें से नए मतलब जो कंटिन्यू करेंगे ना, 2 पार्टनर बचेंगे, यदि 3 थे तो 2 बचेंगे, तो दोनों कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे उस नई कैपिटल में, ये अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जो हम अभी तक कर रहे हैं ना सब वही है, कुछ नया नहीं है। फिर वही भैया वही कहानी, वही सरप्लस वही डेफिशिएट है ना, वही सरप्लस वही डेफिशिएट आपका निकल के आएगा। सरप्लस है तो भैया विड्रॉ कर लो, डेफिशिएट है तो भैया फर्म में डिपॉजिट करो, वही केस है। सरप्लस आता है तो क्या क्या करना है अपने को करेंट अकाउंट में, है ना। सरप्लस कैपिटल इज ईदर पेड टू पार्टनर और ट्रांसफर टू हिज करेंट अकाउंट। सरप्लस आ रहा होगा तो हम उसको या तो वापस दे रहे होंगे तुरंत में या उसके करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डेफिशिएट आ रहा होगा तो या तो वो तुरंत में लेके आ रहा होगा पैसा या फिर उसके करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे चलेंगे। और आखिरी में जर्नल एंट्री हो जाती है जो हमें आती है। ओके डन, क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये अपनी स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी है। अब ये जो भी हमने यहाँ तक पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, टेंशन नहीं लो। मैं अभी आपको इसमें 2 क्वेश्चन कराऊंगी, टेंशन मत लेना, 2 क्वेश्चन कराऊंगी। एक आपका थोड़ा बेसिक वाला करवा देती हूँ जिसमें आपको ये समझ आ जाए कि इस केस में करना क्या है एग्जैक्टली, और एक फिर अपना वो फुल फ्लैश वाला तो हम करेंगे। तो फिर शुरू करें। जल्दी से सबकी कॉपी पेन वेन रेडी है, फटाफट से जरा रेडी कर लो क्योंकि अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो रेडी कर लीजिए सभी, कॉपी पेन पेंसिल सब कुछ, पूरे हथियार लेके बैठना है। ओके, तो शुरू करें। लाइक शेयर कर दिया सभी ने, फटाफट लाइक शेयर कर दो। फिर हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा ये, क्योंकि 4 क्वेश्चन ऑलरेडी अपने हो चुके हैं पार्ट्स में, है ना। इस पार्ट से अपन 5th वाला शुरू कर रहे हैं। तो सेम वही सिचुएशन पे ये क्वेश्चन क्या है पहले रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आओ भैया क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन 5 है, लाल, बाल एंड पाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3:7। अब हो क्या रहा है, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि लाल जो है वो रिटायर हो रहा है। लाल मतलब पहला पार्टनर, ये जो है ये आपका रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म। अब बाल और पाल डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3। क्लियर है। नाउ द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ बाल एंड पाल शोड बैलेंसेस ऑफ 49,500 एंड 1,05,750। रिमेनिंग जो पार्टनर्स है इनकी एडजस्टेड कैपिटल भी दी है यहाँ पे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने आपको ऑलरेडी एडजस्टेड कैपिटल दोनों की दी है। कौन से दोनों, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनकी। द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू लाल इज 1,37,750। अब लाल क्योंकि रिटायर हो रहा है, लाल पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उसको जो टोटल हमें पे करना है, जो उसका पूरा अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, इतना बन रहा है भैया 1,35,750, है ना। इतना उसका अमाउंट है जो हमें उसको देना है। दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय बाल एंड पाल इन अ मैनर दैट देयर कैपिटल बिकम अप्रोप्रिएट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और ऑब्वियसली ये जो अमाउंट है ये कौन पे कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे। इस तरीके से करेंगे कि अब जो उनकी कैपिटल रहेगी, वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अनुसार रहेगी। आपसे सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट टू बी बॉट और टू बी पेड टू पार्टनर्स। आपको बस ये बताना है कि जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उसमें से किसको कितना अमाउंट लेकर आना है, ब्रॉड मतलब कितना लेकर आना है, और कितना फर्म उसको पे करेगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल है, सेम वही की वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे तरीका बदल जाएगा। आपको पता कैसे लगेगा कि यार क्वेश्चन में सिचुएशन कौन सी फॉलो है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऊपर सिचुएशन लिख के थोड़ी देते हैं, वो तो बस डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं। आपको कैसे पता लगाना है कि इसमें सिचुएशन कौन सी फॉलो करके किसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करें। तो थोड़ा सा यदि आप
कॉन्शियसली क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा है, दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय बाल एंड पाल इन अ मैनर दैट देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या मतलब हो गया कि पुराने पार्टनर इस तरीके से उस अमाउंट को पे कर रहे हैं, किसको, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको इस तरीके से वो अमाउंट पे करेंगे कि उनकी जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। यदि ऐसा कुछ कहा है क्वेश्चन में तो समझ जाना फोर्थ सिचुएशन है, राइट। आपका एक, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगी कि आप क्या करो, इन सभी सिचुएशन को लिख लो और उनके नीचे 2 लाइन में अपने वर्ड्स में थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, क्योंकि बुक्स में हम लोग यदि रिवीजन करने बैठते हैं तो भैया हमें समझ नहीं आता इतनी आसानी से, लेकिन जो चीज आपने अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में जो चीजें भले 2 लाइन में लिखी होगी आपको एक बार में याद आ जाएगी और आपका वहीं के वहीं रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मैं हमेशा यही करती थी, अपने वर्ड्स में नोट्स बना लेती थी, जो मेरे को जो भाषा आती है मैं उस भाषा में बना लेती थी, है ना। जरूरी नहीं प्रॉपर इंग्लिश में बनाओ, प्रॉपर हिंदी में बनाओ, भाई आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बना लो, पर ऐसे बनाओ आपको समझ आए, दूसरे को समझ में भी ना आए, ठीक है। तो देख लो भैया यहाँ पे हम सॉल्व करें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये रहा। अब देखो करना क्या है, इसमें हमको एडजस्टेड कैपिटल तो ऑलरेडी गिवन है और हमको इसकी जो पार्टनर है, कौन, जो रिटायर हो रहा है, इसको कितना अमाउंट देना है हमें ये भी दिया है। तो हम सबसे पहले तो क्या लिख लेते हैं कि हमें पार्टनर्स की कैपिटल कितनी हो रही है ना। पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो बेसिकली हो कितनी रही है, कौन सी वाली, न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल फाइंड करें तो अभी जस्ट मैंने आपको स्टेप्स बताई हैं कि न्यू कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यू कैपिटल कैसे निकालते हैं, एडजस्टेड कैपिटल जो रिमेनिंग पार्टनर्स की है उसको ऐड करके, और जो लाल है जिसको हमें क्या करना है, पे करना है, उसको भी हम ऐड कर देते हैं। मतलब ये एडजस्टेड कैपिटल प्लस जो हमें उसे पे करना है, किसको, आपका रिटायरिंग पार्टनर को, उसको भी हम ऐड कर देते हैं, तो हमें टोटल कैपिटल फर्म की पता लग जाएगी। तो देखो हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट्स में आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। चलो तो देखो स्टार्टिंग हम लोग कहां से करने वाले हैं, चलो तो हमें पहले क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे निकालते हैं और किस तरीके से निकलती है टोटल कैपिटल न्यू फर्म की। आपने बोला कि मैम आप क्या कर दो, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, पुराने पार्टनर देखो लाल जा रहे हैं तो बाल एंड पाल, ठीक है। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बाल एंड पाल प्लस उसमें ऐड क्या करना है, अमाउंट पेड टू लाल, समझ गए। रिमेनिंग पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो ऐड करो, उसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो ऐड करो, वो अमाउंट, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो अमाउंट है वो ऐड करो, ठीक है। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, ओके। तो देखो यदि हम एडजस्टेड कैपिटल देखें, यदि हम एडजस्टेड कैपिटल देखें इन दोनों की तो कितनी दी है, देखो 49,500 प्लस दूसरे वाले की कितनी है, दूसरे वाले की है 1,05,750, ठीक है। 1,05,750 ये हो गई इनकी एडजस्टेड कैपिटल, और अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है वो कितना है, 1,35,750, ठीक है। 1,35,750। तो जरा इन सबको टोटल करके मुझे बता दो कि टोटल कैपिटल न्यू फर्म की कितनी आ रही है, जल्दी से बताओ, जल्दी से टोटल करके बताओ स्टूडेंट्स, कितनी आ रही है, कितनी आ जाएगी, 2,91,000, राइट। कितनी आ जाएगी भैया ये, 2,91,000। अब ये क्या आ गई स्टूडेंट्स, आपकी टोटल कैपिटल आ गई न्यू फर्म की, राइट। कैसे आई, पता लग गया आपको, पता लग गया। चलो अब हमको क्या करना है, ये जो अब कैपिटल आई है आपकी न्यू वाली, अब हमको पता करना है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो इसमें कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, है ना। रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो इसमें कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, ओके। तो यदि मैं बात करूं रिमेनिंग में, सबसे पहले कौन है आपका बी, तो बी की कैपिटल इन न्यू रेशो, राइट। न्यू रेशो में यदि हम बी की कैपिटल देखें तो वो कैसे निकलेगी,
यही पे, यही जो कैपिटल आई है इसमें इसका न्यू रेशो कितना है? न्यू रेशो क्वेश्चन में देखो ये दिया है 2:3, तो मतलब भैया 2:3 के रेशो में हमें बतानी है, तो मतलब 2/5। ये कितने लेके आएगा पहला वाला पार्टनर? 2/5। ओके, कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जो एक और पार्टनर है कौन? बी, तो बी की कैपिटल कितनी हो जाएगी न्यू रेशो में? तो सेम जो आपकी कैपिटल आई है 2,91,000 का कितना निकालेंगे शेयर? अच्छा 3/2 है ना? 3/2 है, नहीं 2/3 है, कोई नहीं 2/3 ही है, मतलब 3/5। चलिए कैलकुलेट करके बताइए कितना कितना शेयर आएगा दोनों का, फटाफट से मुझे बताओ। पहले वाले का कितना आएगा? 1,16,400, ठीक है, 1,16,400। और यदि मैं बात करूं सेकेंड वाले की, तो इसको आप कर दो फटाफट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई जल्दी से, कितना आएगा? 1,74,600, ठीक है, 1,74,600 इसका शेयर आ जाएगा। पता लग गया कि रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू कैपिटल में ये इतना इतना शेयर आ रहा है न्यू रेशो के अनुसार, और इनकी एडजस्टेड कैपिटल इतनी इतनी है। ओके, तो अब आपको क्या करना है? नॉर्मली बस पता लगाना है कि किसको कितना ब्रॉड लेकर आना है और किसको कितना पे करना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो भी एडजस्टेड कैपिटल है उसको कंपैरिजन कर लेंगे एडजस्टेड कैपिटल से। देखो एडजस्टेड मतलब ये वाली ये जो आपको दी है, इसको आपको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? ये जो दो अभी हमने निकाली है इससे आपको कंपेयर करना है, राइट? तो चलो इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे, फटाफट कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि कैपिटल न्यू में कितनी है, तो हमको भाई अलग ही समझ में आ रहा है। देखो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर, कौन पार्टनर है आपके? दो पार्टनर है पुराने। यदि मैं कंटिन्यू पार्टनर की बात करूं तो दो पार्टनर है, एक तो कौन है भैया आपका? बी, और एक कौन है आपका? पी, ठीक है, ये दो पार्टनर्स हैं आपके। ओके, तो यदि हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यू कैपिटल, बी की न्यू कैपिटल अब कितनी है? ये है मैम 1,16,400, और इसकी कितनी है? 1,74,600 है इसकी। ये हो गया भैया। अब दूसरा देखो, अब हमको दूसरा, हमने न्यू कैपिटल देख लिया, अब हमको देखनी है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। बढ़िया से क्वेश्चन में देके रखिए, कितनी? ये 49,500, और ये कितनी है? 1,05,750। अब आप आराम से क्या कंपैरिजन कर सकते हो, मैंने आपको और बढ़िया से बता दिया, ठीक है। तो यदि आप आराम से इसका कंपैरिजन करोगे ना स्टूडेंट, तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि भैया कितना डिफरेंस आ रहा है। यदि मैं बात कर रही हूँ किसकी, कि भैया पहले से इनकी कितनी थी भैया? बस इतनी थी पहले से, मतलब एडजस्टेड वाली कैपिटल सिर्फ इतनी थी, और अभी तो इनको इतनी लानी है, तो ये कितना और ब्रिंग करेंगे? ये और कितना ब्रिंग करेंगे? ये क्या करेंगे? और ब्रिंग करेंगे। ब्रिंग मतलब और लेके आएंगे। कितना लाएंगे? माइनस करके जरा बताना, जल्दी से मुझे बताओ कितना लेकर आएंगे? कितना लाएंगे भैया? 66,900 का डिफरेंस है, मतलब इनको इतना लेके आना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड ये भी लेकर आएंगे ना, इनकी भी अभी कम है, पहले से कम है, अभी इनकी ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो ज्यादा जितनी है क्या करेंगे इसको? ये एडजस्टेड, पहले कम थी अब ज्यादा लानी है, तो अब ज्यादा लानी है तो ये और कितना लेकर आएंगे जब जाके इनकी हो पाएगी न्यू के अनुसार। तो इनको अभी कितनी लानी है? इनको भी लेके आएंगे कितनी? 68,850, ठीक है, 68,850 ये भी लेकर आएंगे। तो ये दोनों को इतनी लानी पड़ेगी। डन? क्या सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई किसी को भी? राइट स्टूडेंट, समझ में आ गया? चलिए, तो इस तरीके से सेम वही चीज है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, सेम सब कुछ वही है। बस इसमें एक जो नई चीज रहती है वो क्या, कि जब हम टोटल कैपिटल फर्म की निकालते हैं तो उस टाइम पे एडजस्टेड कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर की तो लेते ही हैं, उसी के साथ रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे करना है उसको भी ऐड करते हैं, तब जाके टोटल कैपिटल निकलती है।
और फिर उसमें वही शेयर निकालेंगे न्यू रेशो में और फिर उसका वही कंपैरिजन करेंगे और फिर आपको पता लग जाएगा कितना किसको लेके आना है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये जो है ये आ गया आपका आंसर कि भैया इसको इतनी लानी है और इसको इतनी लेके आनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। डन भैया, स्क्रीनशॉट हो गया सभी का, आगे बढ़ जाएं आप। चलो तो भैया अब हम आगे बढ़ेंगे, अपनी चर्चा को आगे लेके चलते हैं, है ना। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन 1 सॉल्व, क्वेश्चन 5th था ये, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन 6th पे। अब ये आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें तीनों चीजें हम लोग बनाएंगे। तो पहले रीड करें क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आओ भैया जल्दी से रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, बैलेंस शीट ऑफ XYZ हु शेयर इन दी रेशियो ऑफ 5:3:2, है ना। 3 पार्टनर्स की बैलेंस शीट है, रेशो दिया है 5:3:2 और आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कुछ दिया है और एसेट में भी कुछ दिया है। हम चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। अब वाई रिटायर हो रहा है और कुछ एग्रीमेंट्स बने हैं कि भैया गुडविल जो है वो 1,12,500 की है एंड वाई शेयर टू बी एडजस्टेड into the capital account of X and Y who is going to share future profit 3:2 दिया है। सेम वही गेनिंग रेशो निकाल के गुडविल का ट्रीटमेंट कर देंगे। फिक्स एसेट एप्रिसिएट हो रहे हैं, स्टॉक आपके रिड्यूस हो रहे हैं और Y जो कि रिटायर हो रहा है इसको पे करना है ना। Y बी पे अमाउंट ब्रॉड बाय X and Y so as to make their capital brought to their new profit sharing ratio। तो अब देखो क्वेश्चन उस तरीके से कहा गया है कि आपको आराम से पता लग जाएगा कि यहाँ पे 4th सिचुएशन अप्लाई होगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Y को आपको इस तरीके से पे करना है कि जो X और Y हैं उनकी जो कैपिटल है वो ऑटोमेटिकली कैसी हो जाए, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। अभी मैं सॉल्व कराऊंगी, आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है। आपसे बोला है वही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स का और बैलेंस शीट बनाओ, तीनों चीजें बनानी है। फुल फ्लेज क्वेश्चन है, 4th सिचुएशन को अप्लाई करते हुए अपन को चलना है। तो शुरू करें हम। सबसे पहले क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फिर आ जाओ भैया, रिवैल्यूएशन में सबसे पहले क्या करना है, फिक्स एसेट आपके अप्रिसिएट हो रहे हैं 20% से, ओके। तो चलो इसको हम यहां से शुरू करेंगे, फिक्स एसेट, ओके। चलो अप्रिसिएट हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम, फिक्स्ड एसेट्स। एप्रिसिएट कितने से बोला है इन्होंने, 20% से। तो पहले हमको देखना पड़ेगा 20% से एप्रिसिएट है तो मतलब फिक्स एसेट है कितने के, 1,87,500 के। तो भैया इसका जरा 20% निकाल के बताओ कितना आएगा, फटाफट इसका 20% निकाल के बताओ कितना आएगा, कितने से एप्रिसिएट हो रहा है, 37,500 आएगा, ठीक है। इसका 20% निकालोगे तो 37,500 आएगा। इसका मतलब ये 37,500 से एप्रिसिएट हो गए, ओके। चलो इसमें हमने ये नहीं लगाया भैया, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा इसको, टू फिक्स्ड बाय फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, बाय फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। पहला हो गया भैया रिवैल्यूएशन का केस। अब आओ भैया आगे, आगे और क्या क्या बोल रहा है इन्होंने देख लो। स्टॉक का बोला है, स्टॉक बी रिड्यूस बाय रिड्यूस टू, है ना। स्टॉक रिड्यूस कितने से हो गए, 75,000 से आपके स्टॉक रिड्यूस हो गए हैं, है ना। स्टॉक जो है आपके 75,000 से रिड्यूस हो गए हैं। इसका मतलब देखो आपको बैलेंस शीट में दिया है, कहाँ गए भैया स्टॉक, स्टॉक आपके 82,500 के हैं और आपसे क्या बोला है कि जो स्टॉक है वो रिड्यूस हो गए हैं कितने, 75,000। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टॉक की वैल्यू पहले आपकी 82,500 की थी, मतलब 82,500 की थी। अब उसमें से मतलब जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी बची, सिर्फ और सिर्फ 75,000 बची। तो हमको क्या पता करना है कि डिक्रीज कितने से हुई, तो आपस में माइनस कर देंगे। 82,500 में से 75,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7,500 बचेगा, ठीक है। तो मतलब स्टॉक आपके रिड्यूस कितने से हुए हैं, टू स्टॉक अकाउंट कितने से रिड्यूस हुए हैं, 7,500 से रिड्यूस हो गए हैं। अब आइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है अपना क्या, देखो पहले तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये हो गया, ये हो गया और ये, मतलब इतनी ही चीजें हैं जो अपन को रिवैल्यूएशन में दी हैं, सिर्फ और सिर्फ दोनों ही चीजें हैं। तो चलो कैलकुलेट कर लें, वहां के वैल्यू ज्यादा आ रही है मतलब आपको यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। तो क्या लिख लो यहाँ पे, बाय, अच्छा यहाँ पे आएगा, चलो तो मतलब पहले टोटल लिख लेते हैं। टोटल कितना है अपना, 37,500 है। इसका मतलब भाई इधर भी इतना ही आना चाहिए, 37,500 आना चाहिए। तो बैलेंसिंग तो बड़े आराम से निकल जाएगा अपना, कितना भैया 30,000 अपना बैलेंसिंग निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट,
इस साइड है तो मतलब ये प्रॉफिट है। ओके, और इस प्रॉफिट को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स वाई जेड, तो मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। चलो भैया 30,000 को जरा इनके पुराने रेशो में बांटो फटाफट। बैलेंस कितना है 30,000, ये 30,000 को इनके पुराने रेशो में बांटो। तो भैया पुराना रेशो हमें क्वेश्चन में 5:3:2 दिया हुआ है, तो 5:3:2 के रेशो में इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भैया इसको तो 15,000 मिल जाएगा, इसको 10,000 मिल जाएगा और इसको 5,000 मिल जाएगा। क्या इस तरीके से आपका पूरा 30,000 का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, 15 और ये हो जाएगा आपका 15 और 15 30। ठीक है भैया, कोई दिक्कत कोई समस्या, सभी को समझ में आ गया। चलो तो फिर आगे बढ़े हम, चलो तो फिर आगे बढ़ेंगे अब। चलो तो हमने अभी क्या कर लिया, नेक्स्ट हम देखेंगे कि भैया आप अपना क्या होगा, रिवैल्यूएशन का अपना आ गया तो इसको कर लो भैया टोटल, अब बनाएंगे अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस, जो बैलेंस दिया है उसको ब्रॉट डाउन कर लो बढ़िया तरीके से, राइट। चलो तो बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो भैया बैलेंस हमें दिया कितना है, कैपिटल में देखेंगे, ये देखो तीनों की कैपिटल दी है 1,65,000, फिर 84,000 और फिर 66,000। तो भैया देखो 165,000, उसके बाद कितनी दी है 84 एंड 66,000। ठीक है भैया 84 एंड 66,000 डन। भैया कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये हो गई क्या अपनी कैपिटल जो अपन ने ब्रॉट डाउन कर दी। ओके चलो अब आगे बढ़े। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हमने निकाला है वो हमें करना है डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे, है ना। तो देखो ये अपना कितना आया था 15, 10 और 5, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, है ना। अच्छा ये एक मिनट किस रेशो में करना था, ये 5:3:2 के रेशो में करना था, राइट। तो हमने इसको 5:3:2 के रेशो में कर दिया। ओके अच्छा ये जो अपन ने यहाँ पे इनका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है ये आ जाएगा भैया 9 और 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 9,000, चलो तो ये आ जाएगा कितना आपका 9,000 और ये आ जाएगा 6,000। कौन से रेशो में करना था, ये वाले रेशो में भैया 5:3:2 के रेशो में करना था। तो इसको हमने किया तो कितना आ गया भैया 15,000, 9,000 और 6,000। ठीक है, तो अब यही लेके जाएंगे अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कितना 15, 9 और 6। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लेके आएंगे कितना 15,000, 9,000 और 6,000। ये हो गया क्या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कोई दिक्कत कोई समस्या, अब ये दो चीजें हो गई है। अब देखते हैं बैलेंस शीट में कुछ दिया है क्या, यहाँ पे कुछ है, कुछ भी नहीं है भैया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 22,500 का, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो देखो क्वेश्चन में देखो पहले तो देखो कोई क्लेम तो नहीं आया भैया रिजर्व के खिलाफ, कोई लायबिलिटी तो नहीं है, कोई क्लेम तो नहीं है, तो भैया इधर 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 कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब वो जितना भी पूरा रिजर्व है वो आपका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कितने का रिजर्व है, देखो रिजर्व है आपका 22,500 का रिजर्व है। 22,500 के रिजर्व को 5:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फटाफट करो जल्दी से, फटाफट करेंगे और यहाँ पे शो करेंगे क्या, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, है ना। तो जल्दी से 22,500 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 के रेशो में। तो कितना आएगा, पहले वाले का आएगा 11,250, है ना, 11,250। ठीक है, और रिमेनिंग का बता दो भैया जल्दी से, रिमेनिंग दो पार्टनर्स का कितना कितना आएगा बताओ, 6,750। ठीक है, 6,750 आ जाएगा इनका, और इनका आएगा 4,500।
इस तरीके से जो आपका WCR मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना, 5:3:2 के रेशो में। क्लियर है सभी को? चलो, तो ये हो गया अपना WCR। अब और कुछ है क्या यहाँ पे भैया? और कुछ भी नहीं है। तो अब डायरेक्टली कहाँ चले अपन? कैपिटल की तरफ चले, है ना। अब डायरेक्टली कैपिटल की तरफ चलते, सब कुछ हो गया। तो देखो कैपिटल नहीं सॉरी, गुडविल की तरफ चलेंगे। गुडविल बची हुई है, तो गुडविल है फर्म की 1,12,500, जिसे वही गेनिंग रेशो में। तो आओ भैया वर्किंग नोट करो, कितनी है? 1,12,500 है, याद रखना 1,12,500, ठीक है। चलो आओ फिर इधर वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट्स, ठीक है ना भैया। तो देखो भैया ओल्ड रेशो की यदि हम बात करते हैं तो कितना है भैया? 5:3:2 है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया न्यू रेशो कितना है, तो आप क्या कहोगे कि मैम जितना क्वेश्चन में उतना ही है। तो क्वेश्चन में 3:2, तो मतलब न्यू रेशो है 3:2। रिमेनिंग वाई रिटायर हो रहा है, तो रिमेनिंग अब कितने हैं आपके? हमको फाइंड करना है क्या? गेनिंग। और आप जानते हैं कि गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। हमें किसका निकालना है? एक्स का और जेड का, क्योंकि वाई हो चुका है रिटायर, टाटा बाय बाय हो गया है वो। तो अब देखो भैया न्यू इनका कितना है? 3/5 और दूसरे का है 2/5, माइनस ओल्ड कितना है? पहले वाले का 5/10 और आपका ये रिटायर हो गया, ठीक है, वाई रिटायर है, और दूसरे का है आपका 2/10। जल्दी से जरा सॉल्व करके बताओ जरा कितना आंसर आएगा, जल्दी से बता दो। एलसीएम ले लो जल्दी फटाफट। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ मुझे। 10 आपका एलसीएम आएगा, क्योंकि आपको पता है भैया 5 के टेबल में 5 और 10 दोनों आता है, तो 10 एलसीएम है। 5 के टेबल में 10, 2 टाइम्स 2 3 6 माइनस 1 5 5, मतलब 1/10। इसका देखेंगे तो वही सेम 10 आ जाएगा। कितना आएगा? 10। 5 के टेबल में 10, 2 टाइम्स 2 2 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2/10 आ गया दूसरे वाले का गेनिंग रेशो। इसका मतलब इनका गेनिंग रेशो है 1:2 का। भाई कहानी क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कि आपको बताना है वाई का शेयर इन गुडविल। पूरी फर्म की गुडविल में वाई का कितना शेयर है आपको ये मुझे बताना है। तो आप बोलोगे मैम गुडविल है पूरी 1,12,500 की, इसका शेयर पता करना है, तो उसका शेयर है कितना? 3/10। तो भैया 3/10 हिस्सा निकाल लो, जल्दी से निकाल के बताओ। मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, कितना आएगा? 33,750, 33,750 आपका आंसर आ गया। आंसर मतलब गुडविल का शेयर आ गया। अब इस शेयर को कौन कंट्रीब्यूट करेगा? कौन कंट्रीब्यूट करके देगा? ये दोनों देंगे इनके गेनिंग रेशो में। तो मैं अगर कैलकुलेट करूं किसकी कंट्रीब्यूशन की? जेड के कंट्रीब्यूशन की और वाई के कंट्रीब्यूशन की, तो आंसर कैसे आएगा अपना? 33,750 में पहला वाला कितना कंट्रीब्यूट करके देगा भैया? 1/3। और यदि दूसरे वाले का देखें तो भैया दूसरा वाला कितना देगा? 2/3। बिल्कुल सही, 2/3। चलो जरा कैलकुलेट करके बता दो फटाफट, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ किसका कितना आ रहा है। 1/3 और 2/3 आप करोगे कितना आ जाएगा भैया? 11,250 आएगा पहले वाले का, ठीक है, 11,000। चलो दूसरे कलर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11,250 पहले वाले का, इसको इतना कंट्रीब्यूशन करना है जब जाके इसका इतना अमाउंट फुल हो पाएगा। और दूसरे वाला कितना देगा भैया? 22,500, ठीक है, 22,500 दूसरा वाला देगा। क्या सबको समझ आ गया भाई? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? तो भैया ये है गुडविल जो रिटायरिंग पार्टनर को देनी है, और इन दोनों इस पर्टिकुलर कंपनसेशन में देंगे, इस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन में देंगे। तो देखो 11,250, चलो लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे किसको देना है भाई? पहले तो पार्टनर के नाम पता करो, एक्स, वाई और जेड, ठीक है भैया, एक्स, वाई और जेड। ओके स्टूडेंट्स, चलो क्या दे रहे हैं हम? गुडविल। किसको? वाई रिटायर हो रहा है ना, तो पहला कितना दे रहा है? 11,250 और दूसरा 22,500 दे रहा है। कौन दे रहा है भैया? 11 दे रहा है भैया, एक्स दे रहा है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट लिखो, है कि नहीं? जो दे रहा है उसका नाम लिखो। ये कौन दे रहा है? जेड दे रहा है, तो क्या लिखो? जेड कैपिटल अकाउंट लिखो। उसके बाद अब ये दोनों अमाउंट कम हो जाएंगे इनके अकाउंट से, तो भैया 11,250 और ये आपका 22,500 क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ये किसको दे रहे हैं? ये y को दे रहे हैं, तो भैया y का नाम लिखो, जिसको दे रहे हैं उसका नाम लिखो यहाँ।
डन, कहानी क्लियर है, गुडविल तक की कहानी आई होप सबको समझ आ गई होगी कि कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट अब देखो, अब हमको क्या करना है, कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करेंगे। गुडविल का हो गया, गुडविल के बाद क्या करते हैं, अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अमाउंट दे दो पहले, फिर हम कैपिटल पे आएंगे। तो कैसे अमाउंट देना है, देखो वाई को पे करना है अमाउंट, अच्छा इस तरीके से करना है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर आ जाए, है ना, इस तरीके से करना है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल आ जाए। किसके इक्वल आ जाए, उनके उसका, उनको जो पे करना है, उनको जो हमें किसके बराबर आ जाए, जो जिस प्रपोर्शन में वो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। जस्ट क्या करते हैं, यदि आपको टोटल कैपिटल न्यू फर्म की पता करनी है तो एडजस्टेड कैपिटल ले लेंगे रिमेनिंग पार्टनर की, प्लस जो अमाउंट हमें रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है वो भी ऐड करेंगे। तो पहले हम निकालें इसको, पहले हम इसको निकालेंगे कैसे, यहां से निकालेंगे कैलकुलेट करके। तो चलो जल्दी से टोटल करके मुझे बताओ कितना आ रहा है बैलेंस, फटाफट जल्दी से टोटल करके बताओ। एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस निकाल के बताओ कितनी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है। चलो तो हम कैसे करने वाले हैं इसको, सबसे पहले तो रिटायरिंग पार्टनर का देख लो, है ना, बता दो कितना आ रहा है। देखो रिटायरिंग पार्टनर का वहां का सब टोटल करो, कितना आ रहा है बताओ। वाई का करना सबसे पहले, बताओ और कितना आएगा, फटाफट टोटल करो, कितना आ रहा है भैया, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा। जो पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है उसका आपको पहले कैलकुलेट करना है, कितना आएगा भैया, 1,33,500। ठीक है, जब आप इसका टोटल करोगे तो 1,33,500 आ जाएगा। और आपको मालूम है सेम आपको यहाँ पे भी उतना ही चाहिए, कितना, 1,33,500, सेम ये अमाउंट आपको यहाँ पे भी चाहिए। अब आप अगले पार्टनर्स का भी निकालो, बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स का भी निकालो। रिमेनिंग पार्टनर्स का भी यदि निकालेंगे तो पहले वाले का कितना आ रहा है, पहले वाले का 1,91,250 आएगा। ठीक है, इसका यदि निकालें तो 1,91,250, राइट। चलिए तो 1,91,250 पहले वाले का आएगा। अब आप लास्ट वाले का बताओ जल्दी से लास्ट वाले का निकालेंगे, कितना आएगा, 76,500। ठीक है, चलो 76,500 आ जाएगा। अब बैलेंसिंग कर लो जल्दी से, बैलेंसिंग कर लेंगे, 191,250 और इसका कितना है 76,500 माइनस करके बैलेंसिंग निकालो। तो भैया देखो ये जो पार्टनर वाई है जो रिटायर हो रहा है इसको तो इतना ही अमाउंट देना है क्योंकि इसका बैलेंसिंग इतना ही आया है। और कैसे देना है, अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है कि वाई को पे करना है हमें टू मेक देयर कैपिटल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया ना, कैसे पे करना है ना, कुछ भी नहीं दिया, बस हमको क्या बोला है कि y को पे करना है, जो भी अमाउंट x और y लेके आएंगे, है ना। तो मतलब हम उसको पे कर रहे हैं, तुरंत पे कर रहे हैं भैया, देखो तुरंत हम उसको पे कर रहे हैं। देखो y be paid amount brought by x and y as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। अभी आपको आगे की लाइन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आगे की लाइन अभी मत पढ़ो, अभी सिर्फ इतना दो कि भैया y को आप पे कर रहे हो अमाउंट, x और z पे करेंगे, कितना अमाउंट पे करेंगे, बैंक से हम पे करेंगे। तो बैंक से हम कितना पे करेंगे, आपको पता है हम बैंक से पे कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना, यही इसका बैलेंस है तो भैया यही आएगा एज इट इज 500। ठीक है, इतना अमाउंट हम y को पे कर देंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब आपको इनका बैलेंसिंग बताना है तो जल्दी से बताओ इनका बैलेंसिंग कितना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। जल्दी से इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 1,80,000 आएगा, बिल्कुल 1,80,000 आ जाएगा। सिमिलरली इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 54,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 54,000। ये क्या आ गई, ये क्या आ गई, आपकी एडजस्टेड कैपिटल आ गई, है ना। ये क्या हो गई आपकी एडजस्टेड कैपिटल। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लेंगे, तो लिख दो भैया क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है भैया, पहले का 1,80,000 और इसका कितना है बैलेंस, 54,000। यहां तक की कहानी समझ आई भैया। ये सिमिलर वही सब चीजें हैं जो अभी तक हमने की हैं, बस सब कुछ अभी तक जो हमने किया वही है ना। अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है
दोनों की रिमेनिंग पार्टनर की दोनों के एडजस्टेड कैपिटल को ऐड करो और जो हमें अमाउंट देना है किसको, वाई को, उसको भी ऐड करके टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो आइए वर्किंग नोट में करेंगे। यहाँ पे क्या करना है हमको, टोटल, देखो वर्किंग नोट नंबर 2 रहेगा अपना ये, ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की टोटल कैपिटल। तो रिमेनिंग पार्टनर्स की हमने जो एडजस्टेड कैपिटल देखी वो बताओ। रिमेनिंग पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, 1,80,000 और 54,000, ठीक है, 1,80,000 और 54,000, मतलब 1,80,000 प्लस 54,000। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जो अमाउंट देना है, वो कहाँ है, उसको जो अमाउंट देना है वो यहाँ है, 1,33,500, ठीक है, तो वो भी प्लस होगा 1,33,500, क्योंकि मैंने क्या बताया, टोटल कैपिटल फोर्थ वाली सिचुएशन में इस तरीके से निकालते हैं, दोनों जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके एडजस्टेड कैपिटल प्लस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जो अमाउंट पे करना है वो भी ऐड करते हैं। तीनों को ऐड करके मुझे बताओ कितना आएगा, फटाफट ऐड करके बताओ कितना आएगा, 3,67,500। ओके, फाइनल अमाउंट आपका आएगा 3,67,500। अब ये आ गई भैया टोटल कैपिटल, ये क्या आ गई, टोटल कैपिटल आ गई, बिल्कुल। अब आपको इसको न्यू रेशो में बताना है कि रिमेनिंग पार्टनर कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो रिमेनिंग है कौन, रिमेनिंग अब सिर्फ एक्स है और वाई, एक्स और जेड है, तो एक्स और जेड अब इसमें कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो भैया 3,67,500 में एक्स अपने न्यू रेशो में कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब 1/3, ये गेनिंग है, न्यू 3/2 है, ठीक है, तो मतलब 3/5। और जो सेकंड पार्टनर रहेगा रिमेनिंग वाला वो भी सेम इसी कैपिटल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2/5। समझ गए, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, फिर मैं आपको एक मैजिकल चीज बताऊंगी, एक मैजिक बताऊंगी, ठीक है, जल्दी करो, फटाक से पहले कैलकुलेट करो। करा सबने कैलकुलेट, पहले वाले का कितना आ रहा है बताओ, 2,20,500, ठीक है, 2,20,500, 2,20,500 ये पहले वाले का आ रहा है। ये पूरी कैपिटल में इतना कंट्रीब्यूट करेगा उसके न्यू रेशो में, यदि हम देख रहे हैं तो। अब दूसरा पूरी कैपिटल में न्यू रेशो में कितना कंट्रीब्यूट करेगा बताइए, कैलकुलेट करके कितना करेगा, 1,47,000, राइट स्टूडेंट्स, कितना, 1,47,000 ये कंट्रीब्यूट करेगा। कहानी अभी तक की समझ आ गई। अब यदि मैं एक मैजिकल चीज बताऊं तो वो ये है कि हमको भी मालूम है कि इसको हमें पे कितना करना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हमें इतना पे करना है, इतना हमें पे करना है। तो अब हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये जो कैपिटल आई है ये हम लिख दें कहाँ पे, डेबिट साइड पे लिखेंगे, राइट। तो देखो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, यहाँ पे क्या लिखना होता है हमको, यहाँ पे टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्या करते हैं यहाँ पे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। पहले वाले का कितना है, 20 लाख, क्या था भैया, कितना था जल्दी बताओ फटाफट, कितना था, 2,20,500, ठीक है, 2,20,500। और दूसरे का 1,40,000, अच्छा ये तो रिटायर हो गया शायद, ये रिटायर है, इसका कहानी खत्म, 1,74,000 ये आपकी जेड वाले की कैपिटल है अकॉर्डिंग टू न्यू कैपिटल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। अब अभी तक सब कुछ वही है, सब कुछ वही हम करते आ रहे हैं, है ना, बस चेंज कहाँ पे हुआ स्टूडेंट, चेंज बस इतना हुआ कि जो टोटल कैपिटल है वो यहाँ पे एडजस्टेड प्लस जो रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट देना है उसको भी ऐड करेंगे, तब जाके टोटल कैपिटल निकालेंगे और फिर जो आएगी उसको न्यू पार्टनर के न्यू रेशो में देखेंगे कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा। समझ गए, अब बस देखो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है अपने को, है ना। तो अब आप एक चीज, अब आप वही जो सेम अभी तक करते आ रहे थे कि एडजस्टेड को और जो अब न्यू कैपिटल है उसको कंपैरिजन करते हैं सरप्लस और डेफिशिएट निकालने के लिए। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, पहले से इसकी 1,80,000 थी पर अब इसे 2,20,500 करनी है, तो ये क्या करेगा, इसकी क्या हो गई, डेफिशिएट हो गई, पहले से कम है अब ज्यादा लाना है तो इसकी डेफिशिएट है, पहले से डेफिशिएट है तो ये और लेके आएगा। कैसे लेके आएगा, बैंक से लेके आएगा। क्वेश्चन में यदि दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑन देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसका मतलब ये जो बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये बैंक से कैपिटल लेके आएगा, है ना, अमाउंट वो लेकर आएगा। यदि करेंट अकाउंट लिखा होता तो हम करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, पर ये तुरंत में बैंक से लेके आ रहा है, तो ये क्या करेगा भैया, बाय
बैंक अकाउंट, बैंक से कितनी लेके आएगा तो माइनस कर दो जल्दी से। क्या माइनस करना है आपको? 2,20,500 में से 1,80,000 को माइनस करना है, राइट। माइनस करके बताएंगे कितना आएगा, पहले माइनस करके बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा भैया। आपका आएगा 4,500, ठीक है, 40,500, ठीक है। कितना आएगा भैया? 40,500 आ जाएगा। अब दूसरे का देखो, दूसरे का भैया देखो, पहले से उसकी कैपिटल कितनी है? 54,000 है, और अब इसे कितनी लानी है? कितनी लानी है भैया? 1,47,000। अब इसको लेके आनी है, इसका मतलब ये भी लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा, क्योंकि भैया पहले से आपकी कम कैपिटल है और अब आपको ज्यादा लानी है, तो आप भी क्या करोगे? डिपॉजिट करोगे फर्म में। तो ये कितना डिपॉजिट करेगा आप मुझे माइनस करके बताओ जल्दी से। 1,47,000 में से यदि हम 54,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 93,000 आ जाएगा। इसका मतलब ये 93,000 लेकर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक की कहानी समझ आ गई? सब कुछ वैसा का वैसे ही है जो अभी तक हमने किया, सब कुछ वैसा का वैसे ही है। सिर्फ चेंज कहां पर है? चेंज कहां पर है? चेंज सिर्फ यहां पर है कि टोटल कैपिटल निकालते टाइम पर हमें एडजस्टेड कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर्स की तो लेनी ही है, इसी के साथ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जो अमाउंट दे रहे हैं वो भी हमें ऐड करना है। हमने ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया? हमको पता लग गया कि एडजस्टेड हमारी दोनों की है। यदि दोनों पार्टनर की देखें तो इनकी पहले से कम कैपिटल है, अब इनको ज्यादा लेके आनी है, तो ये बैंक से दोनों लेकर आएंगे। जो बैलेंसिंग फिगर है, क्या है ये? बैलेंसिंग फिगर है। अब आपको मैं एक मैजिकल चीज बताऊंगी। मैजिकल चीज क्या बताऊंगी? क्वेश्चन में जो हमने सिचुएशन, जिस क्वेश्चन मतलब ये जो आपकी सिचुएशन है ये कौन सी फॉलो हुई है? यदि हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो देखो भैया, सिचुएशन कौन सी फॉलो करी है? हमने ये वाली फॉलो करी है। ये सिचुएशन क्या कह रही थी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो अमाउंट पे किया जा रहा है वो किसके अकॉर्डिंग है? पार्टनर को जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो अमाउंट लाना है, यही लिखा है, यही लिखा है यहाँ पे कि जो रिटायरिंग पार्टनर को हम अमाउंट पे कर रहे हैं वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? उसके बराबर है जो पार्टनर न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंग जो पैसा लेकर आते हैं उसके बराबर है। तो देखो मैं अब आपको इसका सबूत बताऊंगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इसका आपको प्रूफ भी बताऊंगी, तो ये प्रूफ भी है, एक मैजिक भी है। मैजिक तो नहीं है पर प्रूफ है। ये कैसा प्रूफ है? आपको यहाँ पे पता है कि भैया ये पार्टनर रिटायर हो गया है ना, इसको हमने इतना पे भी कर दिया, कितना? 1,33,500 हमने इसको पे कर दिया। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि ये जो दोनों पार्टनर्स हैं एक्स और जेड, ये जितना अमाउंट लेके आ रहे हैं ना, इसको यदि आप ऐड करोगे, दोनों को जरा प्लस करके देखो, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो आंसर मिलेगा वो इतना मिल जाएगा। समझ रहे हो आप? इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है वो इतना ही आएगा। इसका क्या मतलब है? वही मतलब है ना जो डी सिचुएशन में पढ़ा था कि जितना अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देना है वो बराबर है जो रिमेनिंग पार्टनर अमाउंट लेकर आ रहे हैं, जिससे उनकी नए कैपिटल के अनुसार क्या हो सके? कंट्रीब्यूशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो सके। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में या फिर हमने जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ यही कहा था कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो अमाउंट है, ये देखो वाई रिटायर हो रहा है, उसका जो अमाउंट है वो किसके बराबर है? वो उस अमाउंट के बराबर है जो ये दोनों लेके आएंगे। तो ये दोनों इतना इतना ला रहे हैं, आप इसको प्लस करके देखो, ये बराबर आएगा 1,33,500 के बराबर ही आएगा जब आप उन दोनों को प्लस करोगे। ठीक है, तो इस चीज का प्रूफ है कि भैया जो अमाउंट वाई को देना है वो किसके बराबर है? जो अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आएंगे, सो दैट कि वो क्या कवर कर सके? न्यू कैपिटल में अपना शेयर कंट्रीब्यूट कर सके न्यू रेशो में। समझ गए? बस ये कहानी थी इस पर्टिकुलर सिचुएशन की। ये है नई चीज जो हमें इस सिचुएशन में देखनी थी। आई होप समझ आ गई होगी। तो अब कर दो भैया फटाफट से टोटलिंग। टोटलिंग क्या हो जाएगी जल्दी बताओ। तो देखो यहाँ की यह है 2,20,500, यहाँ का तो भैया पार्टनर ही चला गया, रिटायर हो गया। अब ये है इसका 1,74,000 एज इट इज, यहाँ पे भी रहेगा आपका 2,20,500 और 1,47,000। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्या आप लोगों को समझ आया नहीं आया भैया? आया कि नहीं आया? सिर्फ और सिर्फ इतना किया, इसमें सब कुछ वही है। चेंजेस कहां पर आ गए हमारे? एक चेंज यहां पर आया कि कैपिटल में एडजस्टेड कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर के साथ एक आप
जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अमाउंट भी ऐड करना, अमाउंट आ जाएगा, सेम वही चीजें करना, और लास्ट में चेक करना कि जो ओल्ड पार्टनर्स या जो कंटिन्यू पार्टनर है जितना अमाउंट लेकर आ रहे हैं उतने ही लाएंगे ना, वो उतने ही लाएंगे जो इसको पे करना होगा, क्योंकि सिचुएशन ही ये कह रही थी कि जो रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है उस अमाउंट से करेंगे जो अमाउंट ब्रॉट हो रहा है, अमाउंट जो लेके आ रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर, इस तरीके से कि उनकी जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनकी कैपिटल को करने के लिए इनको ये अमाउंट लेके आना पड़ा, जो किसके बराबर है, जो इसके बराबर है जो हम रिटायरिंग पार्टनर को पे कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि ये सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम बढ़ेंगे बैलेंस शीट की तरफ, ठीक है। तो फिर आइए अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे फटाफट से, ठीक है। चलो, तो ये रही अपनी बैलेंस शीट, हमको यही बनानी है। तो देखो बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम क्या है, बैंक। बैंक में आपको बोला है मिनिमम बैलेंस कितना है, 15,000 का, ठीक है। तो बैंक का अपना जो है बैलेंस दिया हुआ है 15,000 का, तो इसमें अभी और भी चीजें अपनी ऐड होंगी, है ना। तो देखो मैं आपको बैलेंस शीट बनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो भैया, बैंक में ऑलरेडी अपने को बोला है 15,000 है, प्लस अभी जस्ट हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि ये दोनों लेके आ रहे हैं, तो ये जो लेके आ रहे हैं वो ऐड हो जाएगा, और जो आप इसको पे कर रहे हो वो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो भैया अब आप मुझे ये बात बताओ, ये दोनों का इक्वल यही है कि नहीं है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यही आएगा, और इन दोनों को प्लस करके यही वापस माइनस कर दोगे तो आपका बैंक का अमाउंट बराबर ही आएगा। तो फिर भी हम एक बार इसको लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो कितना है, 40,500, ठीक है। 40,500 एक पार्टनर लेके आया, दूसरा कितना लेके आया, देखो दूसरा लेके आया है आपका 93,000, है ना। दूसरा कितना लेके आया है, 93,000, माइनस जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको भी हमने पे किया कितना, 133,500, तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, 133,500, क्योंकि हमने इसको पे कर दिया, है ना। तो मतलब घुमा फिरा के बात आपकी 15,000 पे ही आ जाएगी, बैंक का अमाउंट आपका 15,000 ही रहेगा। क्यों रहेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही ये है, तो इसको प्लस करके वापस से माइनस करोगे तो बैंक का अमाउंट आपका एज इट इज 15,000 पे ही आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, डेटर्स। डेटर्स आपके एज इट इज ही है 97,500 के, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 97,500। आफ्टर दैट अब देखो इसके बाद हमें क्या दिया है, स्टॉक। स्टॉक भी हमारे एज इट इज है 82,500 के। अच्छा, स्टॉक में शायद चेंजेस हुए हैं, है ना। स्टॉक में शायद, हाँ, स्टॉक आपके डिक्रीज हो गए हैं, तो भैया माइनस करके बताओ कितने बचेंगे आप, 75,000 पे हैं, ठीक है। 75,000 पे स्टॉक पहुंच चुके हैं, तो हम कितना लिखेंगे स्टॉक में, 75,000। आफ्टर दैट इसके बाद और क्या दिया है, स्टॉक के बाद फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में भी कुछ हुआ है परिवर्तन, है ना। तो फिक्स्ड एसेट में क्या हुआ है देख लो भैया, फिक्स्ड एसेट आपके एप्रिसिएट हो गए थे, है ना। तो एप्रिसिएट 20% से, मतलब आप टोटल कितना आएगा, 20% से यदि आप इसको एप्रिसिएट करोगे तो फिक्स्ड एसेट का टोटल कितना आएगा, 2,25,000, ठीक है। 2,25,000 आ जाएगा, किसका आएगा भैया, फिक्स्ड एसेट। इज इट क्लियर। अब आइए आगे, ये हो गया अपने एसेट के सारी चीजें। अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके एज इट इज है, और आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी एज इट इज है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये तीनों, ये दोनों चीजें एज इट इज है। कितनी, 39,750, और लास्ट क्या है ये, 52,550, 52,50। चलो, अब और कुछ दिया है क्या, और कुछ भी नहीं दिया, आप सिर्फ कैपिटल लिखनी है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स की, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको तो हम पे कर चुके हैं, है ना। जो पार्टनर रिटायर है उसको तो हमने पे कर दिया है। तो देख लो भैया, कैपिटल कहाँ गई भैया, ये रही। रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल लिख लेंगे अब हम लोग। तो पहले वाले की कैपिटल कितनी दी है भाई, 2,20,500, तो लिख दें इसकी कैपिटल। चलो, तो भैया एक्स और जेड, चलो कहाँ है हमारे, यहाँ पे है कैपिटल। पहले किसकी लिखेंगे, एक्स कैपिटल, और फिर लिखेंगे एक्स के बाद जेड की कैपिटल, राइट। तो पहले वाले की जस्ट अभी हमने देखी कितनी आई थी, 2,20,000
2,20,500, ठीक है, 2,20,500, राइट। अब दूसरे वाले की, यदि दूसरे वाले की देखें तो भाई दूसरे वाले की कितनी है, दूसरे वाले की है ये रही 174,000, मतलब 1,74,000, तो हो जाएगा भैया 1,74,000। कर दो भैया ऐड, दोनों की कैपिटल ऐड करके बता दो फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा। दोनों की कैपिटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 3,67,500, ओके 3,67,500, ये हो गया आपका क्या, कैपिटल का बैलेंस, राइट। चलो तो भाई हो गया, सारी चीजें हो गई, और कुछ बचा तो नहीं है इधर, ये भी हो गया, ये चलो सब हो गया। मतलब अब कर दो टोटलिंग, सारी चीजें कर चुके हैं तो टोटलिंग कर दो और बता दो कि हमारा कितना अमाउंट आ रहा है, दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 4,12,500, 4,12,500। जब आप यहाँ की टोटलिंग करोगे तो इतना आएगा, और सेम वहां पे भी आएगा कितना 4,12,500, सेम आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। समझ में आ गया भाई सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिए तो ये आ गया अपना टोटल, राइट, क्लियर, समझ में आ गया। तो भैया बन गई बैलेंस शीट, राइट। आई होप ये सिचुएशन आपको समझ आई होगी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, जो आज हमने फोर्थ सिचुएशन आज हमने डिस्कस करी है। इसमें बेसिकली सिर्फ इतना करना था कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जितना अमाउंट उसे हम पे करेंगे उतना ही अमाउंट हम देखते हैं कि जो आपके रिमेनिंग पार्टनर है वो लेकर आते हैं, सो दैट कि उनकी जो न्यू कैपिटल है फर्म की वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कवर हो जाए, है ना। यही देखा था हमने, यहाँ पे सेम वही चीज देखी कि रिमेनिंग पार्टनर को जितना अमाउंट लाना है वो बराबर है किसके, जो अमाउंट हम रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं, ये वो अमाउंट क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि इनका जो कैपिटल है वो इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग हो जाए, कंट्रीब्यूशन हो जाए इनका, राइट। समझ में आ गया भाई। तो ये है आज अपना फोर्थ वाला सिचुएशन, जिसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए और कॉन्सेप्ट भी कर लिए, तो आई होप समझ में आ गए होंगे। तो फटाक से जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। चलो तो शुरुआत कहाँ से करनी है, यहाँ से रिवैल्यूएशन अकाउंट से शुरू करो। डन, ले लिया। चलो उसके बाद यहाँ वर्किंग नोट्स का भी लेना है स्क्रीनशॉट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट में हमारी रिवाइज्ड बैलेंस शीट। डन, ले लिया भैया फटाफट स्क्रीनशॉट सभी ने। चलिए तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। आई होप गाइज समझ में आया होगा। तो अभी तक टोटल हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, जो हम हर पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं और सिचुएशन वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर 5 सिचुएशन है, उनको हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस भी कर रहे हैं और क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलो तो ये आज का क्वेश्चन अपना हो चुका है सॉल्व। आई होप समझ में आया होगा। होमवर्क आपका रहेगा कि भाई जितना भी मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको नए एडजस्टमेंट में बताते जा रही हूँ, देखो भैया है क्या, टोटल 5 सिचुएशन है, एक एक में आगे पढ़ाती जा रही हूँ, तो ऐसा मत करना एक एक पढ़ते जाओ और पीछे का भूलते जाओ, इसलिए रिवाइज भी करते रहना। आज हमने 4 सिचुएशन पढ़ लिए, तब आपका होमवर्क है कि आपको पहले फर्स्ट सिचुएशन से 4 सिचुएशन तक पूरा एक बार रिवाइज करके आना, क्योंकि कल मैं आपको एक 5th सिचुएशन, नई वाली सिचुएशन भी पढ़ाऊंगी। तो बस आप लोगों को जुड़ना है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वहां पे हम सेम टॉपिक को एक और सिचुएशन जो लास्ट है उसको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो बस सेम टाइम में सेम चैनल पर आपको कनेक्ट रहना है। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। सीबीएसई बोर्ड्स के साथ यहाँ पर हम आपको कवर कराते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड्स के अलावा स्टूडेंट्स वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यदि आप लोगों को अपनी लर्निंग एनहांस करनी है और यदि आप चाहते हैं ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाकर यदि आप चेक करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा देखो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारी क्लास की वीडियोस मिलेंगी, हर सब्जेक्ट, हर क्लास, हर एक टॉपिक, इवन बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो बस जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अलावा चाहो तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वेबसाइट पे भी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई आपको फीस नहीं देनी, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, सब कुछ फ्री में आप लोग के लिए अवेलेबल है।
और यदि आप लोग यूज करते हो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो भाई वहां पर अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करने से अच्छा है कि आप हमारे चैनल को फॉलो करके अपनी लर्निंग को एनहांस करो और अपना टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। तो कौन से चैनल है या फिर कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हो? तो ये भाई यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, या आपके कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे चैनल से जुड़ सकते हो फॉलो करके। ओके, तो करना क्या है भैया, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक रिवीजन करते रहना, अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।